और एक बड़ी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला जो है, इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा हो गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मृतक मेरी बेटी जैसी, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो प्रोफेसर संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा है। जिस तरीके का प्रेशर था अर्णव, क्या यह माना जाए उसी की वजह से इस्तीफा हुआ है, रेजिग्नेशन हुआ है? एकदम जैसे अभी तक जानकारी मिल रहा है कि आरजी कर का जो संदीप घोष जी है, जिसका ये स्टूडेंट, ये जो डॉक्टर लोग हैं, जूनियर डॉक्टर लोग, उनका ये मांग था कि संदीप घोष उनको रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा। सरकार से कुछ नहीं किया गया, लेकिन आज संदीप घोष खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद संदीप घोष रेजिग्नेशन दे दिया। और जैसे अभी तक ये नहीं पता है कि ये रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, लेकिन संदीप घोष जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और इधर जैसे जूनियर डॉक्टर लोग हैं, लेडी डॉक्टर लोग हैं, उनके साथ भी जानने का कोशिश करेंगे कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। अच्छा, क्या कहना है आज के इस आंदोलन के बारे में? আমি বাঙালি। আচ্ছা, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই। উই ওয়ান্ট ইমিডিয়েট রেজিগনেশন অফ দ্য রেসপন্সিবল অথরিটি। संदीप घोष जी ने अभी तक रेजिग्नेशन दे दिए हैं, फिर भी आप लोग का क्या मांग है? যারা যারা এই দোষী মানে এটার সাথে যুক্ত, মানে তারা আমরা জানি না কারা কারা, কিন্তু তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই আমরা। क्या कहते? रेजिग्नेशन মানে রেজিগনেশন थोड़ा अच्छा রেজিগনেশন নট ইকুয়াল টু ট্রান্সফার। মানে এটা না যে আজকে এই কলেজ থেকে সরিয়ে ওনাকে অন্য কলেজে দিয়ে দেওয়া হলো। রেজিগনেশন মানে ফুল রেজিগনেশন ফ্রম দ্য সার্ভিসেস। इन लोग का कहना है कि फुल रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस इन लोग का डिमांड है। जब तक ये डिमांड नहीं फुलफिल हो रहे, तब तक ये जो डॉक्टर लोग हैं, जूनियर डॉक्टर लोग हैं, उनका जो आंदोलन, वो आंदोलन चलेगा। लेकिन ये बड़ा खबर है कि संदीप घोष वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और खुद ने रेजिग्नेशन दे दिए हैं। और उनका ये कहना है कि ये लड़की जैसी है, लेकिन उनका रेजिग्नेशन का मांग ये डॉक्टर लोग कर रहे हैं। एवं सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पूरा फुल रेजिग्नेशन का मांग अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि वहां बड़ा उत्साह है रेजिडेंट डॉक्टर्स में। मैं एक बार फिर से दिल्ली चलता हूं, मदिहा के पास। उनके पीछे वो तमाम हड़ताली डॉक्टर दिख रहे हैं। मदिहा, ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग अस्पतालों में, एक तरीके से बैकबोन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मरीजों को यही हैंडल करते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, देश की जो राजधानी है दिल्ली, यहां पर देश भर के मरीज बड़ी संख्या में आते हैं, हजारों लोग हर रोज आते हैं। तो ऐसे में तो तमाम उस तरह की सेवाएं ठप हो गई होंगी। इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ बात आपकी हो पाई उनसे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बैकबोन होते हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स और बड़ी संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स मरीजों की देखभाल करते हैं, उनको देखते हैं। ओपीडीज में खास तौर से ओटीज में सर्विसेज होती हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स की। इसके अलावा वार्ड्स में रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जो पूरा मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये लोग धरने पर चले गए हैं तो आप सोचिए कि असर तो जाहिर है कि मरीजों पर और अस्पतालों पर पड़ेगा। लेकिन आखिर ये आक्रोश जो है ये इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या पर आखिर ये क्या कहते हैं इस बात पर डॉक्टर्स के, मरीजों पर असर इसका होगा, तो उन्हीं डॉक्टर्स से बातचीत करते हैं। सर, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आपकी मांगे जो हैं वो भी हमने सुनी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मरीजों पर भी इसका असर होगा? देखो, मरीजों को आज परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि हमारी इमरजेंसी सारी सुविधाएं चल रही हैं। इमरजेंसी हमारी मेडिसिन इमरजेंसी हो गई, सर्जिकल इमरजेंसी हो गई, आपकी लैब इमरजेंसी हो गई, कोई भी इमरजेंसी सेवाएं रोकी नहीं गई हैं। ठीक है। ओपीडीज और ओपीडीज में आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आप लोग बड़ी संख्या में वार्ड्स में ड्यूटी करते हैं, ऐसे में मरीजों पे कहीं ना कहीं असर होगा। तो उसके लिए क्या कुछ बातचीत फैकल्टी वगैरह से आप लोगों की हुई है? क्योंकि स्ट्राइक तो लगातार चल रही है, तो इसका असर मरीजों पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, ओपीडी में तो हमारे सीनियर लोग जो फैकल्टी प्रोफेसर लोग हैं पेशेंट देख ही रहे होंगे। और दूसरी बात क्या है कि ओपीडी में इमरजेंसी पेशेंट कभी नहीं आता है। इमरजेंसी पेशेंट हमेशा क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी, ये सर्जिकल, ऑप्स, इन्हीं सब में आता है। तो मरीजों के लिए कोई भी असुविधा नहीं हो रही है डॉक्टरों की तरफ से। मरीजों को एक प्रॉपर मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों की डिमांड वही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए 2022, और जो केस को छुपाया जा रहा है, जो निर्भया जैसा मतलब दुर्घटना घटित हुई है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हम लोगों की यही डिमांड है। लेकिन यहाँ पर महिला डॉक्टर्स में एक अलग तरह का आक्रोश जो है वो देखा जा
रहा है। मैं एक महिला डॉक्टर यहाँ पर है जो सबसे आगे बैठी हुई है और लगातार वो जो है पिछले 2 दिनों से कभी कैंडल मार्च में होती है सबसे आगे और आज प्रदर्शन में भी सबसे आगे है। मुझे ये बताइए, महिला डॉक्टर्स के अंदर मैं देख रही हूँ आक्रोश बहुत ज़्यादा है, लगातार वो आगे हैं और मांग कर रही है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग जब ड्यूटी करते हैं तो किस तरह का डर मन में होता है, या इस इंसिडेंट के बाद डर हुआ है जिस वजह से आप लोग चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? देखिए, डॉक्टर्स के प्रति हिंसा जो है इस देश में अब आम बात हो गई है और उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो डर तो हमें हमेशा रहता था, बट एज अ फीमेल अब तक हॉस्पिटल में एज अ फीमेल डर नहीं लगता था। बट अब जो है, मैं बता रही हूँ आपको कि परसों मेरी नाइट ड्यूटी थी। मदीहा, मैं आऊंगा, इनसे जानेंगे इनकी पूरी कहानी। ये बड़ी चिंता की बात है जिस तरीके से लेडी डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें भी डर लगता है ड्यूटी करने के दौरान। कम से कम डॉक्टर्स के साथ इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, तभी ये इलाज समुचित तरीके से कर पाएंगी।